बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त। देखिए ये गोश्त जो है मटन का किस तरीके से दम पुख्त तैयार होता है। तो चलिए रहिए हमारे साथ। जो आने वाले नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब। तो हम बनाते हैं दम पुख्त। चलिए जी हमारे साथ देखिए वीडियो ये किस तरीके से तैयार होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहले जी ये रखेंगे हम चर्बी। चर्बी को हम तो जो ऐसे पीस में काट के रख लेंगे जी सबसे नीचे। अब जी हम रखेंगे इसके ऊपर गोश्त को, जो ये देखिए जी ये देखिए जी इस तरीके से हमने लगा लिया है। जैसा कि नीचे जो रखा है हमने चर्बी को, उसके ऊपर ये गोश्त रख दिया है। और अब हम रखेंगे इस पे जी टमाटर। बिस्मिल्लाह। ये जी इस तरीके से सब्ज़ मिर्च को मैं काट के रख देता हूँ। अभी जी यहाँ पे हम आधा चम्मच जो है वो नमक का शामिल करेंगे। आधा चम्मच जी। और अब हम शामिल करेंगे यहाँ पे जो आलू हैं उनको। अब जी हम इसमें कुछ 2 से 3 अदद प्याज है जो वो शामिल कर देते हैं जी। ज़्यादा हमें वो नहीं चाहिए चर्बी। तो ये अभी हम इसके ऊपर तय लगाएंगे गोश्त की जी। भी यहाँ पे जी टमाटर डाल देंगे हम। एक और टमाटर शामिल करेंगे हम। ये सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद हम यहाँ पे भी डाल देंगे जी।
जी हम नमक शामिल करेंगे इसमें, तकरीबन ये 1 चम्मच के करीब है। अब जी हम शामिल करेंगे इसमें नींबू। बिस्मिल्लाह। इनको निचोड़ देंगे। और जी अब हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ी सी जो हमारे पास हैं काली मिर्चें। बिस्मिल्लाह। अभी जी इसको करेंगे हम ऊपर से कवर और पकाएंगे। तो उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि ये किस तरीके से तैयार होता है और कितना मज़ेदार और आला किस्म का ये तैयार होगा। तो बाद में दिखाएंगे। इसमें एक भी बूंद पानी की शामिल नहीं की गई है और ना ही की जाएगी। ये अपने पानी में ही पकेगा। तो पकने के बाद में आपको दिखाएंगे जी, उस वक्त तक इंतज़ार कीजिए। ये हम इसका जो ढकना है वो इस तरीके से बंद कर रहे हैं। आटा लिया है और ये आटे को इस तरीके से इसकी थोड़ी सी लेयर बनाएंगे। ये ब्रीक ब्रीक करके बहुत ही नरम सा आटा लिया है जी। ये देख रहे हैं आप व्यूअर, ये इस तरीके से हम आटे को किनारों पे लगाएंगे। ये जी हो गया है। तो अब हम लगाएंगे ढकने को। बिस्मिल्लाह। अभी यहाँ से इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। ये जी पकने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम बिल्कुल हल्की सी आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 2.5 से 3 घंटे पकने देंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से तैयार होता है और इसमें कैसा कलर आएगा, कैसा जायका होगा। तो उस वक्त तक इसको हम पकने देंगे जी। दम पोख है जो देख रहे हैं कि वो हांडी तैयार हो चुकी है। तो अभी बस पकने की देर है। पकने के बाद में इसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से पकता है जी। तो ये अभी हम जो है इसको उतार के देखते हैं जी, हमारा दम खुद जो है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही बेहतरीन और आला किस्म का हमारा ये तैयार हो चुका है। देख रहे हैं व्यूअर, ये देखिए जी, ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और आला किस्म का तैयार हो चुका है।
अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कर लें जी चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नई रेसिपी के साथ। उस वक़्त तक चाहेंगे आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।